Welcome to our channel See and Need Dangal Academy. Good morning, good afternoon, good evening. आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 7। उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। जनरल ओवरव्यू। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो भी मॉलिक्यूल्स उसके पास आ रहे उसको ट्रांसपोर्ट करना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सर्टेन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म है यानी सेल के अंदर जो हिस्सा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ, और जो बाहर का हिस्सा है सेल वॉल, वो सभी जो दो तरफ से भी मॉलिक्यूल्स आते उनको सेलेक्टिवली परमिएबल करता है, यानी जिसकी ज़रूरत है उसी को अंदर लेता और जिसकी ज़रूरत अंदर काम की नहीं है उसको बाहर निकाल देता। कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट एज ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट रहते, और वो कहाँ प्रेजेंट रहते? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहते। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट रहते, और ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट रहते? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहते। क्यों रहते? ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता। ये क्या काम करता है? ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन का काम करता। एग्जाम्पल्स ऑफ सेल रिकॉग्निशन इंक्लूड, फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन, रिकॉग्निशन बिटवीन स्पर्म एंड एग। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये रिकॉग्नाइज करता स्पर्म और एग के बीच में। सेकंड, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, और जो भी ब्लड ग्रुप एंटीजेंस है उनको रिकॉग्नाइज करता। फर्स्ट है ब्लड ग्रुप के अंदर ए ग्रुप है, सेकंड है बी ग्रुप है, थर्ड है ए बी ग्रुप है, डी है ओ ग्रुप है। ये चार ग्रुपों को कौन रिकॉग्नाइज करता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आउटर सरफेस पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते, ये रिकॉग्नाइज करते। पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो भी होता उसके अंदर एटीपी की ज़रूरत नहीं रहती। सेकेंड, मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करते, यानी अगर कोई एक पहाड़ है उसके ऊपर अगर हम पानी फेंके तो वो जो पानी है पहाड़ की स्लैब होने की वजह से नीचे आती। तो ऐसे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी की ज़रूरत नहीं रहती, यानी अगर एटीपी कब ज़रूरत पड़ती? जब हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ भेजते, यानी हम जो पहाड़ है उसको नीचे की तरफ से ऊपर कोई पानी भेज रहे, तो ये क्या है? उसके अंदर एटीपी, उसके अंदर एनर्जी का खर्चा हो रहा। लेकिन अगर हम पहाड़ के ऊपर है वहाँ से पानी छोड़ दे रहे तो वहाँ जो पानी है वो नीचे खुद ब खुद आ जाएगा, उसके अंदर हमें ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। ताकत क्या है? एटीपी है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते, इसीलिए इसे हम डाउन हिल प्रोसेस कहते हैं। वाटर ऑल्सो मूव्स अलॉन्ग इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय ऑस्मोसिस। वाटर भी यानी पानी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही मूव करता है, जिसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस किसके अंदर कहते हैं? जब पानी का जिक्र है, पानी के बारे में अगर कहा गया तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर उसके अलावा कोई चीज़ है तो हम उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट्स के टाइप कितने हैं? फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर हम पढ़ेंगे यूज्ड बाय न्यूट्रल एंड लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर कौन कौन यूज़ होते हैं? इसके अंदर किस किस चीज़ का यूज़ होता? इसके अंदर न्यूट्रल और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का यूज़ होता। सेकंड, मॉलिक्यूल्स मूव डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिपिड बाइलेयर से पास हो जाते, पास हो जाते किसे? लिपिड बाइलेयर से। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन, लेकिन इसके अंदर जो डिफ्यूजन का रेट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकंड है लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी जो डिफ्यूजन होता उसका जो रेट है वो डिपेंड करता
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फर्स्ट पर, और सेकंड लिपिड सॉल्युबिलिटी यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर जो लिपिड है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। सेकंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फर्स्ट हम क्या पढ़े, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या था, जो न्यूट्रल और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है उनका यूज होता। मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली मूव है तो लिपिड बाइलेयर से। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अंदर जो डिफ्यूजन है वो डिफ्यूजन का रेट डिपेंड करता दोनों चीज़ों पर, एक है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा है मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी लिपिड की। सेकंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Facilitated diffusion used by large or polar molecules that cannot pass directly through the lipid bilayer। इसके अंदर लार्ज और पोलार मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता जो कि लिपिड बाइलेयर से डायरेक्टली पास नहीं हो सकती। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के अंदर लार्ज और पोलार मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता लिपिड बाइलेयर से, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन के अंदर न्यूट्रल और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता लिपिड बाइलेयर से। रिक्वायर्ड्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है उनका इस्तेमाल होता, यानी यहाँ जो लार्ज और पोलार मॉलिक्यूल्स है उनको पास होने के लिए मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती। ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू। ट्रांसपोर्ट किन किन चीज़ों से होता, फर्स्ट है कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स के अंदर जो लार्ज और पोलार मॉलिक्यूल्स है, ट्रांसपोर्ट लार्ज और पोलार मॉलिक्यूल्स सच एज अमीनो एसिड। कैरियर प्रोटीन्स के अंदर लार्ज और पोलार मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड्स ये ट्रांसपोर्ट होते। सेकंड है चैनल प्रोटीन्स। चैनल को हम टनल प्रोटीन्स भी बोलते। इसके अंदर वाटर एंड आयंस का ट्रांसपोर्ट होता। वाटर एंड आयंस का ट्रांसपोर्ट किसके अंदर होता, चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन के अंदर। आयंस मूव थ्रू चैनल प्रोटीन्स अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो आयंस है वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करते। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम क्या पढ़े थे, ये सभी बातें अभी तक जितनी पढ़ी पैसिव ट्रांसपोर्ट से लेकर यहाँ तक ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की थी। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती। क्यों, इसके अंदर एटीपी का इस्तेमाल होता। एटीपी एनर्जी जैसा फॉर्म है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती। मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव करते, यानी कोई चीज़ पहाड़ के नीचे है उसको ऊपर पहुंचाना है तो हमें उसके लिए ताकत होनी चाहिए ऊपर जाने के लिए। तो ये लोअर कंसंट्रेशन यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा, तो इसके अंदर एटीपी की ज़रूरत पड़ती। एटीपी क्या है, एक एनर्जी फॉर्म है। इट इज़ एन अपहिल प्रोसेस, इसीलिए इसे अपहिल प्रोसेस कहा गया। यानी ऊपर जब चढ़ रहे तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही, तो ये अपहिल प्रोसेस यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज कैरीड आउट बाय कैरियर पंप प्रोटीन्स। इसके अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर वो कैरियर या पंप प्रोटीन्स के थ्रू होता। अगर हम एग्जांपल लिए तो सोडियम पोटेशियम पंप यानी Na+K+ पंप, ये सोडियम पोटेशियम पंप कैरियर पंप प्रोटीन्स के साथ कैरियर प्रोटीन के थ्रू ही जाता। पैसिव ट्रांसपोर्ट वर्सेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट वर्सेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी की ज़रूरत है। यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मूवमेंट होती वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती, लेकिन इसके अंदर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती। किसके अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक डाउनहिल प्रोसेस है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही कोई चीज़, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अपहिल प्रोसेस है, यानी नीचे से कोई चीज़ ऊपर जा रही। बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस। Endocytosis is the intake of materials into the cell through the plasma membrane। Endocytosis क्या है, एंडोसाइटोसिस मटेरियल्स को अंदर की तरफ लेना, सेल के अंदर की तरफ लेना थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए। अगर हम एंडोसाइटोसिस के टाइप्स देखें तो फर्स्ट है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। सेल ड्रिंकिंग यानी ये इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल्स, यानी ये जो लिक्विड मटेरियल्स रहते उन्हीं को अंदर लेता सेल के अंदर। कैसा लेता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसके ज़रिए लेता।
मटेरियल्स आर इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स कॉल्ड पिनोसोम्स। इसके अंदर जो मटेरियल्स रहते वो इनक्लोज करे हुए रहते मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल से, जिसे हम पिनोसोम्स कहते हैं। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग को कहा जाता है। इसके अंदर लिक्विड मटेरियल्स को इनटेक करते मटेरियल्स इनक्लोज करे हुए रहते मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल से, जिसे हम पिनोसोम बोलते। फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग कहते हैं। सेल ईटिंग के अंदर ये सॉलिड पार्टिकल्स को इनटेक करता है, यानी अपने अंदर लेता है। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग यानी ये लिक्विड मटेरियल्स को अंदर लेता है। फाइगोसाइटोसिस यानी सेल ईटिंग, यानी ये सॉलिड पार्टिकल्स को इनटेक करता है। इसके अंदर जो मटेरियल्स इंक्लूज करे हुए रहते हैं उसे हम मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स बोलते हैं, लेकिन उसका नाम दूसरा रहता है फैगोसोम्स। अब हम थर्ड पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस या इम्यूसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग। एक्सोसाइटोसिस इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स और सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है या सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स है उसका रिमूवल होता सेल से। किसके ज़रिए होता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए होता। सेल जो है, सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स होता या सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होता। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हाउ डू न्यूट्रल सॉल्यूट मूव्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव होते? कैन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो मूव अक्रॉस इट इन द सेम वे? क्या पोलर मॉलिक्यूल्स भी मूव करते सेम वे के अंदर अक्रॉस द मेम्ब्रेन? थर्ड, इफ नॉट, अगर नहीं, देन हाउ आर दीज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन? अगर नहीं होते तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता? तो आंसर है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स आर लिपिड सॉल्युबल एंड पास डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बायलेयर। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स रहते वो लिपिड सॉल्युबल रहते। जब वो लिपिड सॉल्युबल होंगे तो वो डायरेक्टली लिपिड बायलेयर से पास हो जाएंगे। न्यूट्रल सॉल्यूट्स लिपिड सॉल्युबल है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स लिपिड सॉल्युबल है, और जब ये लिपिड सॉल्युबल है तो लिपिड बायलेयर से डायरेक्टली पास हो जाएंगे। दे मूव बाय सिंपल डिफ्यूजन, और ये मूव करेंगे सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। यानी सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता? वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव होता। द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन, जो डिफ्यूजन का रेट है वो डिपेंड रहता दोनों चीज़ पर। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकंड है लिपिड सॉल्युबिलिटी जो सॉल्यूट की है। वाटर मूव्स थ्रू द मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस, और जो मेम्ब्रेन के अंदर वाटर प्रेजेंट रहता, जो मेम्ब्रेन से वाटर मूव होता तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं कहते। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर। पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर लिपिड बायलेयर से पास नहीं हो सकते सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म के जरिए। दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन्स, इनको रिक्वायरमेंट होती कैरियर प्रोटीन्स या चैनल या टनल प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्ट करने के लिए। किसको? मॉलिक्यूल्स को। पोलर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पोलर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी का इस्तेमाल होता। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecules across it. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना उसके अक्रॉस। सेकेंड, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल रहता थोड़े ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, और वो प्रेजेंट रहता ईदर साइड ऑफ द इट, यानी जो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन सभी के अंदर किसी को लेता और किसी को बाहर छोड़ देता। कार्बोहाइड्रेट्स जिसे ओलिगोसैकेराइड्स है वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स में प्रेजेंट रहते और ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनका काम क्या है? ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन करना। सेल रिकॉग्निशन के अगर हम एग्जांपल देखें तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता? रिकॉग्निशन होता दोनों के बीच में। किसके बीच में? स्पर्म और एग के बीच में। सेकंड है ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, इन दोनों के बीच में। ये दो एग्जांपल्स हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं रहती एटीपी की या एनर्जी की। मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते। इसे हम डाउन हिल प्रोसेस कहते हैं।
वाटर ऑल्सो मूव्स अलॉन्ग इट्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बाय ऑस्मोसिस। वाटर भी इसके कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करता, लेकिन हम उसको नाम देते ऑस्मोसिस, सिर्फ वाटर के ही केस में। अब हम पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स। फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर न्यूट्रल और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स यूज होते। सेकंड, मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली पास हो जाते लिपिड बाइलेयर से। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर जो डिफ्यूजन रेट है वो डिपेंड करता दोनों चीज़ों पर। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकंड है लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर लार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते लिपिड बाइलेयर से डायरेक्टली, इसीलिए यहाँ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती। ट्रांसपोर्ट होता कैरियर प्रोटीन्स और चैनल टनल प्रोटीन्स के जरिए। कैरियर प्रोटीन्स के अंदर लार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड्स ये पास होते, लेकिन चैनल और टनल प्रोटीन्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता वाटर एंड आयंस का। आयंस जो मूव होते वो चैनल प्रोटीन्स के जरिए होते और ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव होते। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते। ये एक अपहिल प्रोसेस है। इसके अंदर कैरियर या पंप प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो सोडियम पोटेशियम पंप जिसे हम Na+ या K+ पंप भी कहते हैं, इसके अंदर ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ये मूव करता। ये एक डाउनहिल प्रोसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर ATP की रिक्वायरमेंट होती, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता। ये एक अपहिल प्रोसेस है। बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर हम एंडोसाइटोसिस पढ़ेंगे। एंडोसाइटोसिस यानी मटेरियल्स का इंटेक करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर। टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस के टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट है पिनोसाइटोसिस, इसे हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। इसके अंदर लिक्विड मटेरियल्स इंटेक करता। ये लिक्विड मटेरियल्स को इंटेक करता और ये मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसाइकल्स जो मटेरियल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उसे हम पिनोसोम कहते हैं। फाइगोसाइटोसिस, इसे हम सेल ईटिंग कहते हैं। इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को ये इंटेक करता और जो मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसाइकल्स के अंदर मटेरियल्स प्रेजेंट रहता उसे हम फाइगोसोम्स कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस को हम इम्यूसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग कहते हैं। एक्सियोसाइटोसिस के अंदर रिमूवल होता वेस्ट मटेरियल्स का या सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी वेस्ट मटेरियल है या सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकलते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।